हेलो फ्रेंड्स। आज की एक और बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे मौसम परिवर्तन होता है, गर्मी और बरसात का मौसम जाने के बाद में उस समय जिस समय दिन गर्म और रातें ठंडी होने लगती है, ऐसे मौसम में हमारे शरीर में कई व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। मौसम परिवर्तन होने की वजह से पेशेंट को सर्दी, जुकाम, खांसी, फीवर ये बहुत तादाद में होने लगता है। अक्सर आप देखें, जब रात में ठंडा होता है, ओस पड़ती है, तो हर घर में ज़्यादातर पेशेंट फीवर के इस मौसम में होते हैं। यानी जैसे ही बरसात ख़त्म हुई, दिन में गर्मी होती है और रात में पेशेंट पंखा चला के सोता है, उसको ठंड लग जाती है। नमीदार मौसम में बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। इस मेडिसिन को जैसे हमारे शरीर में ठंड लगकर महिलाओं को भी दिक्कत हो जाती है। जैसे महिलाओं को ठंड लगे के कारण ऋतुस्राव आरंभ होने से पहले ही शरीर पर दाने निकल आते हैं, डिस्मोरिया की शिकायत हो जाती है, सारे शरीर में चकत्ते से उभर आते हैं, स्तन भरे हुए जैसे लगते हैं और उनमें वेदना, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। ऐसी स्थिति में ये मेडिसिन बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। नज़ले जुकाम की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। नाक पूर्णतः ऐसा रहता है जैसे बंद हो गया हो, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जब सर्दी के मौसम में बारिश होती है, बारिश हो जाती है और नाक बिल्कुल बंद होती है, ऐसे स्थिति में इस मेडिसिन को देने से तुरंत पेशेंट को लाभ होना शुरू हो जाता है। गाढ़ा पीला श्लेष्मा निकलता है, खूनी पपड़ियाँ जम जाती है नाक के अंदर, विपुल परिणाम में बहता हुआ नज़ला ऐसे पेशेंट को होता रहता है। नाक को गर्म रखना चाहता है, हर समय नाक के ऊपर रुमाल रखता है, ऐसा पेशेंट अक्सर नाक को किसी न किसी चीज़ से ढक कर रखता है। हल्की सी ठंडी हवा लगते ही उसकी नाक बंद हो जाती है। खासकर नवजात शिशु के लिए तो बहुत उत्तम मेडिसिन है, जैसे जैसे मौसम परिवर्तन होता है उसमें। नमीदार ठंड से उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की आमवाती व्याधियाँ, प्रत्येक शीत परिवर्तन द्वारा वृद्धि कोई भी किसी भी किस्म की हो जाए, धीरे धीरे टहलने से ऐसे पेशेंट को कुछ राहत मिलती है। लेटे रहने से इसकी बॉडी पेन करने लगती है। ठंडी जगह पर तथा नम मैदान में नमी वाली जगह पर बैठने से इसके रोग बढ़ जाते हैं। बर्फीली ठंड से इसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यानी जिस समय बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही होती है, उस समय ये ठंडी हवा को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इस पेशेंट की रक्त संचयी सिर दर्द होता है, नाड़ी शूल रहता है, सूखी नाक रहती है, हर समय नाक को कुरेदता रहता है। नमीदार ठंड में जिस मकान में सीलन आ जाती है बरसात की वजह से, ऐसे मकान में रहने या कोई वहाँ पर काम करता हो सीलन युक्त, कहीं जैसे कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में चारों तरफ सीलन होती है, दीवारों में भी, उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है, तो ऐसे पेशेंट की ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। ये पेशेंट सीलन युक्त मकान में, सीलन युक्त जगह में नहीं रह सकता। इसको सिर में ऐसी दिक्कतें होने लगती है, हर समय मनोभ्रांति में, मेंटल कॉन्फ्यूजन में रहता है। तो सिर के पिछले भाग में इसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, गर्दन के ऊपर सिर के पिछले भाग में, ग्रीवा संधि जिसे कहते हैं, गर्दन की मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बातचीत करने से भी इसको सिर दर्द में राहत मिलती है, यानी कोई इसके साथ बात करे तो इसे अच्छा लगता है। मांगी हुई चीज़ लेने पर ये मना कर देता है। ठंडे मौसम के दौरान सिर का पिछला भाग इसका अक्सर अकड़ जाता है, बहुत ज़्यादा दुखने लगता है, बहुत ज़्यादा भारीपन आ जाता है उसमें। खोपड़ी पर दाने निकल आते हैं। बच्चों के सिर का गंजापन, जिस पर मोटी मोटी कत्थई रंग की पपड़ियाँ जम जाती है। कई बार आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को जैसे ही बाल कटवाते हैं, बाल कटवाने के बाद में उनके सिर पर कई बार जख्म हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं और उन दानों में से पानी जैसा निकलता रहता है, और वो पानी निकलने के साथ साथ उनको सिर में एक्जिमा हो जाता है, पपड़ियाँ बन जाती है। उसे खुजलाने से बच्चा खून तक निकाल लेता है। सिर के अंदर हर समय भिन भिनाट सी बनी रहती है। ऐसी स्थिति में ये मेडिसिन
मेडिसिन का नाम है डल का मारा। आप सोचते होंगे कि मेडिसिन तो अभी तक बताई नहीं। असल में मेडिसिन बताने का कारण ये है कि आप एक तो वीडियो को अच्छी तरह से समझ सकें और आपको ये रहे कि ये किस मेडिसिन के सिम्टम्स हैं। आपको शुरू में मेडिसिन बताई, आपने मेडिसिन तो सुन ली, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि किस किस रोग में ये मेडिसिन बेस्ट वर्क करती है। फ्रेंड्स, बरसात का मौसम निकलते ही, जैसे ही बरसात की सीलन मकानों में रहती है, उस समय दिन में धूप निकलती है, गर्मी हो जाती है, तो एक भभक जैसी बन जाती है मकान में। ऐसे मकान में रहने वाले व्यक्ति, उनके लिए ये रामबाण होती है। सांस के मरीज कैसे ही हो, दमा, सांस फूलना, खांसी कैसी भी हो, ऐसा पेशेंट, इसको आप मेडिसिन को दें, तो चाहे कई सालों पुराना उसको अस्थमा हो, ये मेडिसिन यदि ऐसे समय में ऐसे पेशेंट को दे दी जाए तो उसको तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाता है। खांसी इसकी जो ठंड या भीगे मौसम में बढ़ जाती है, कई बार बारिश में भीगने से बढ़ जाती है, साथ ही बहुत ज़्यादा बलगम निकलता है, हर समय गले में गुदगुदी सी उठी रहती है, बहुत, उसके कारण पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी होती है। खांसी में कर्कश उद्वेष्ट, खांसी के साथ साथ विपुल श्लेष्मा, सर्दी की खांसी, सूखी और बहुत तंग कर देने वाली खांसी। और इसके पेशेंट को जब श्लेष्मा निकलता भी है खांसी में, तो वो बहुत ज़्यादा पीला होता है, गाढ़ा होता है, चिपटने वाला होता है, बड़ी मुश्किल से वो उसके पेशेंट खुरच खुरच के निकाल पाता है। हर समय व्यक्ति गले में खुरखुराहट उसके बनी रहने के कारण हर समय खांसता रहता है। जब जितना ज़्यादा जोर लगा के खांसता है, तब जाके थोड़ा बहुत बलगम निकलता है। ऐसे पेशेंट के लिए अति उत्तम मेडिसिन है डल का मारा। ये एक रामबाण मेडिसिन इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये इस मौसम में, जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है, गर्मी से सर्दी का मौसम शुरू होता है, उसके लिए अति उत्तम मेडिसिन है। इसके पेशेंट को सर्दी जुकाम के साथ साथ आँखों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आँखों से इसके पीला सफ़ेद सा गीद जैसा स्राव निकलता रहता है, पलकें आपस में चिपक जाती है, पराग ज्वर जिसको कहते हैं हाई फीवर, वो इस पेशेंट को हो जाता है। विपुल परिणाम में स्राव और खुली हवा में इसको आँखों से बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है। यदि ये पेशेंट बाहर हवा चल रही हो और उसमें ये निकलता है, तो इसकी आँखों से जल बहने लगता है, यहाँ आँखों से बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है। इसके पेशेंट को कान में हर समय दर्द रहता है, कानों में भिनभिनाहट सी बनी रहती है, सुई चुभने जैसे इसको कान में दर्द होता है। कर्णमूल ग्रंथियाँ, पैराटाइट जिसको कहते हैं, उनमें सूजन बन जाती है। मध्य कर्ण, कान के बीच के हिस्से में भी सूजन आ जाती है। मिडल ईयर कटरा जिसे कहते हैं। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन अति उत्तम मेडिसिन है। इसके पेशेंट को गालों में, चेहरे पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जो कान और आँखों तक, नेत्र कटोर जिसको कहते हैं, आँखों के चारों तरफ और जबड़े तक इसका दर्द फैल जाता है। यानी गालों में दर्द होगा, पूरे जबड़े में दर्द होगा, आँखों में दर्द होगा, कानों में दर्द होगा। इससे पहले भिन्न भिन्न भागों में पेशेंट को ठंड लगती है, इसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। इसके पेशेंट को जैसे आपने खाने को दिया, थोड़ी देर बाद ही ये फिर से खाने बैठ जाएगा। इसके पेशेंट के लिए, ऐसे पेशेंट के लिए अति उत्तम मेडिसिन ये डल का मारा है। गालों और चेहरे पर इसके कई बार दाने निकल आते हैं, उस स्थिति में भी ये ध्यान रखना है आपको कि बरसात और सीलन वाले मौसम निकल जाने के बाद में ये कीनोट है इस मेडिसिन का, कि गर्मी और बरसात निकलने के बाद में, जिस समय दिन में गर्मी, व्यक्ति पंखे के नीचे बैठता है और रात में सर्दी होती है, ये इसका विशेष लक्षण है। जिस समय ये मौसम परिवर्तन होता है, उस समय इस मेडिसिन को आप कितना भी गंभीर से गंभीर पेशेंट हो और कितनी भी पुरानी बीमारी हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। मुंह से इसको लार, चिपचिपा साबुन जैसा इसके मुंह में से रिसाव होता है। हर समय ये पेशेंट शिकायत करता है कि मुंह में ऐसे लगता है जैसे साबुन घुल गया हो। नमीदार मौसम में सर्दी लगने के साथ बाद सूखी खुरदरी, जीभ और गले के अंदर खुरदरी, खांसी सी, खरखराहट बनी रहती है।
मांस छिल जाने जैसा, यानी ऐसा लगता है जैसे गला छिल गया हो, ऐसे पेशेंट के लिए अति उत्तम मेडिसिन है डलकामारा। मैं आपको एक अपना अनुभव डलकामारा के लिए बताता हूँ। एक पेशेंट, उस समय मैं मेरठ में था, एक पेशेंट अस्थमा का बहुत पुराना पेशेंट था, उनको कई सालों से अस्थमा की दवाइयाँ ले रहे थे। वे अचानक ही मेरे पास ऐसे मौसम में आए, सितंबर अक्टूबर के महीने में अक्सर ये मौसम चेंज होने लगता है, ऐसे मौसम में मेरे पास आए। उनको फीवर था, फीवर के साथ साथ वे बहुत पुराने अस्थमा के पेशेंट थे। जैसे ही हमने फीवर के लिए उनको डलकामारा देना शुरू किया, उनका अस्थमा भी समूल नष्ट हो गया, जड़ से ख़त्म हो गया, उनको दोबारा से अस्थमा का अटैक नहीं हुआ। ये बात करीब 20-25 साल पहला मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो अचानक डलकामारा मेडिसिन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो मुझे अचानक ध्यान आया उस पेशेंट का, जो कई सालों से अस्थमा से इतना पीड़ित था कि वो कुछ भी, ज़रा सी भी धूल मिट्टी डस्ट कैसी भी यदि उसमें चला जाता था तो उस पेशेंट का बुरा हाल हो जाता था। बहुत ज़्यादा अस्थमा के साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा विपुल मात्रा में बलगम निकलता था और ठंड हमेशा लगती रहती थी। उस पेशेंट को हमने डलकामारा 30 पोटेंसी में देना शुरू किया। एक हफ्ते के अंदर अंदर जिस पेशेंट को किसी भी डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए उसके घर का कोई ना कोई सदस्य साथ जाता था, वो पेशेंट मेरे पास एक हफ्ते बाद खुद चल के आया। और उस पेशेंट की स्थिति देखकर मुझे भी पहचानने में एक हफ्ते में ही दिक्कत हुई, यानी पेशेंट में इतना चेंजिंग, इतना बदलाव आया और पेशेंट इतना खुश कि सर मेरी तो बहुत सालों एज करीब उनकी ऐसी होगी 50 के आसपास, तो उनका कहना यह था कि मेरी तो सालों पुरानी बीमारी, जो तरह तरह के डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, यहाँ तक के टीबी के डॉक्टर के यहाँ भी उन्होंने अपना इलाज कराया, लेकिन उनको अस्थमा में कोई आराम नहीं मिला। जैसे ही हमने फीवर के लिए मौसम के अनुसार और सिम्टम्स के अनुसार, जैसे जैसे उनके लक्षण फीवर के थे उसके अनुसार हमने उनको डलकामारा दिया और उसी के वजह से उनका 50 साल पुराना अस्थमा तक चला गया। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी बेस्ट मेडिसिन है, इनका कोई सानी नहीं है। ये मेडिसिन एक बीमारी उत्पन्न होने से अनेकों बीमारी हमारे शरीर में, जब सही ट्रीटमेंट आपको मिलता है तो कई बीमारी और भी साथ में ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, जैसे एक मेडिसिन हमारे यहाँ नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड पे भी मेरा एक बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव रहा है। एक पेशेंट जिसको पेशाब की नली में, यूरेथ्रा में सुई जैसी चुभती रहती थी, जब भी वो यूरिन पास करने के लिए जाता था उसको पेशाब की नली में बहुत तेज़ सुई जैसी चुभन होती थी। ऐसे ही उसको गुदा द्वार में सुई जैसी चुभन होती थी। पेशेंट बहुत परेशान था, एंटीबायोटिक्स एलोपैथी की बहुत खा चुका था। यूरोलॉजिस्ट को उसने दिखाया कि सर मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत है, वे उसको एंटीबायोटिक दे देते थे। तो उस पेशेंट की स्थिति में कोई सुधार नहीं था। मेडिसिन लेने से ये था कि उसको फ्लो में, यूरिन फ्लो में आराम मिल जाता था, लेकिन उसको जो ये सुई जैसी चुभन होती थी ये उसको बिल्कुल ठीक नहीं हुई। वो मेरे पास आया अपनी सभी रिपोर्ट्स लेकर, रिपोर्ट्स का भी उसका एक पूरी गठड़ी बंधी हुई थी, इतनी फाइलें उसके पास थी। अपने इसी रोग के लिए 5 साल से वो पीड़ित था और 5 साल में उसको पता नहीं कितने डॉक्टर्स, यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, लेकिन किसी भी यूरोलॉजिस्ट ने ये नहीं समझा कि इसको दिक्कत क्या है। हमारे यहाँ इलाज होता है सिम्टम्स के आधार से, लक्षणों के आधार से। हमने उस पेशेंट से सारी दिक्कतें पूछी, लक्षणों के आधार से हमने उस पेशेंट को नाइट्रिक एसिड दी। नाइट्रिक एसिड देने से पहली खुराक से ही उसको जैसे चुभन जैसी होती थी, सुई जैसी चुभती रहती थी यूरिन में, यूरेथ्रा में, पेनिस के अंदर की नली में सुई जैसी चुभती रहती थी। वो पेशेंट एक डोज लेने से ही उसकी जो चुभन थी उसमें काफ़ी राहत मिली। हमने उस पेशेंट को 2 हफ्ते की मेडिसिन दी, मगर 2 हफ्ते बाद आप आना तब दिखाना। 2 हफ्ते बाद वो पेशेंट आया, वो कहने लगा सर मेरी
ये दिक्कत तो ठीक होगी, लेकिन मेरे शरीर में बहुत भयंकर खुजली हो गई है। यानी कभी उसको बहुत पहले खुजली हुई थी और खुजली के शिकायत में उसने एंटीबायोटिक्स वगैरह ली, यानी उस बीमारी को अचानक से दबा दिया गया एंटीबायोटिक्स के द्वारा, एंटी एलर्जी के द्वारा। तो जैसे होम्योपैथी की ये विशेषता है, जिस कारण से आपके शरीर में बीमारी उत्पन्न हुई हो, सबसे पहले ये मेडिसिन उस कारण को ढूंढती है, उस कारण पर अपना वर्क करती है। जैसे ही उस पेशेंट को बहुत पुरानी खुजली थी, वो दोबारा से प्रकट हो गई। पेशेंट डरा हुआ मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब मेरे पास मुझे जो मेरे यूरिन में, मेरे यूरेथ्रा में, पेशाब नली में सुई जैसी चुभन होती रहती थी हर समय, उसमें आराम है। मुझे गुदाद्वार में सुई जैसी चुभती थी, उसमें आराम है। लेकिन एक बीमारी मुझे बहुत भयंकर हो गई है, एक से पीछा छूटा तो दूसरी उत्पन्न हो गई है। मैं कहा क्या हुआ कि मेरे शरीर में बहुत ही भयंकर खुजली हो रही है। मैंने उस पेशेंट को, जैसे मुझे वैसे तो हंसी आई उस पेशेंट के ऊपर, मैंने उसे समझाया बहुत अच्छी तरह से। मैं कहा ये खुजली तुम्हें पहले भी हुई होगी। कि हाँ सर, जब ये मुझे बीमारी लगी उससे पहले मेरे शरीर में बहुत भयंकर खुजली ही हुई थी, और तब मैंने दवाई ली तो खुजली में तो आराम हो गया था, लेकिन ये मुझे यूरिन वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो फ्रेंड्स, हमने उस पेशेंट को केवल खाली गोलियां दी जिसमें कोई दवाई नहीं थी, और उसको कहा कि आप 1 हफ्ते बाद आना। उस पेशेंट को तसल्ली के लिए हमें खाली गोली की पुड़िया बना के देनी पड़ी, ताकि पेशेंट को यूँ ना लगे कि मुझे कुछ दिया नहीं डॉक्टर साहब ने। पेशेंट पैसे के लिए कहने लगा। हमने कहा कि जब बाद में आओगे तब देखेंगे, अभी तुम जाओ पहले अपने खुजली ठीक करो। वो पेशेंट चला गया। 1 हफ्ते बाद पेशेंट आता है, कहता है सर मेरी खुजली भी बिल्कुल ठीक हो गई है, मुझे दोनों चीज़ों में बहुत राहत मिली। इस मेडिसिन को कंटिन्यू हमने उसको 2 से 3 महीने मेडिसिन को चलाया, और पेशेंट हमेशा हमेशा के लिए इस बीमारी से, यूरिन वाली से और खुजली वाली से बिल्कुल पीछा छूट गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथिक में ये खासियत है, इसमें आपको पेशेंस रखना होगा। कई पेशेंट जैसे होपलेस हो जाते हैं, एकदम से हिम्मत तोड़ देते हैं, तो उन पेशेंट को कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। ये होम्योपैथी की एक खासियत है कि यदि आपको जिस कारण से बीमारी उत्पन्न हुई है, ये उस कारण को भी ख़त्म करती है, और जो बीमारी उत्पन्न हुई है उसको भी ये समूल नष्ट कर देती है। तो होम्योपैथिक में पेशेंस रख के दवाई खानी ज़रूरी है। कई पेशेंटों की ये धारणा होती है कि होम्योपैथी की मेडिसिन देर में असर करती है। फ्रेंड्स, देर में असर नहीं करती। किसी भी बीमारी को आप यदि समूल नष्ट करेंगे तो उसको आपको लंबे समय तक कुछ मेडिसिन खानी पड़ेगी। ये विशेषता है होम्योपैथिक मेडिसिन की कि आपको ऑल एज मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। मेडिसिन कुछ समय आप लेंगे, उसके बाद आपकी बीमारी कट जाती है। खुद डॉक्टर, होम्योपैथिक में ये विशेष ध्यान देना, खुद डॉक्टर आपको ये बोल देंगे कि अब आपको दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही वो डॉक्टर आपको दवाई खिला सकता। ये ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे ही आपकी बीमारी घट जाती है, डॉक्टर आपको उसी मेडिसिन, जिस मेडिसिन से आपकी बीमारी घटी है, उसी मेडिसिन की 1 डोज हाई पावर में देकर आपको बोल देते हैं कि अब आप की को कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। ये खासियत है होम्योपैथी की। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो मेडिसिन मैंने बताई थी वो डल का मारा है। डल का मारा मेडिसिन मौसम परिवर्तन के लिए अति उत्तम मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में ले उसको। थैंक यू।